हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग। तो डिस्कस करेंगे गणित के पेपर के बारे में। जैसे कि पता है आप, आज मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास 10th का और लास्ट पेपर था। ठीक है, तो फटाफट चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। चूंकि हमें पेपर मिल चुका है, ये जिस बच्चे से पेपर हमने लिया है नाम है उसका मोहम्मद कासिम। रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। पेपर इसी साल का है। चूंकि पेपर का जो कहना चाहिए फॉर्मेट था वो इस बार चेंज किया गया है। सिलेबस तो वही है जो आपने पढ़ा है और उसी के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पेपर ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया है। पेपर को बनाने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरती गई है। और बात करते हैं देखिएगा पेपर की, तो पेपर 70 नंबर का हमारे पास पूर्णांक था। चूँकि 30 नंबर का हमारे पास इंटरनल हमें कॉलेज की तरफ से मिल जाते हैं। और ये दे रखा है कुछ निर्देशांक, आप इनको वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं अगर आपको सही से पढ़ने हैं तब। बात कर लेते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल दिया है प्रत्येक खंड के 4 उत्तर, चारों मतलब प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प छाँट कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला सवाल है, चूंकि सवाल काफ़ी अच्छा है, पहले ही चैप्टर से पूछा गया है। दिया गया है लैसे 132 288 का 31 68। आपको बताना है मैं से 132 288 का कितना होगा। ठीक, लैंग्वेज का खेल है, कुछ और कुछ में क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 132 से 288 को भाग करते चले जाइए। आप भाग विधि से में से निकाल सकते हैं, या फिर 132 के आप गुणनखंड कर लीजिए। 132 से गुणनखंड करने के बाद में जो भी आपको फैक्टर मिलेंगे 288 के कर लीजिए। 288 के गुणनखंड करने के बाद में जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेगा आप वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं ख खंड की। ख खंड में हमसे पूछा गया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तर क्या होगा। विभक्तर निकालने के लिए मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि आपको निकालना होता है डी का मान। डी बराबर क्या होता है, b² - के 4ac। b² - के 4ac, b² - 4ac हमें कहाँ से मिलेगा। समीकरण की तुलना कर देंगे किससे, समीकरण की तुलना कर देंगे ax²। समीकरण की तुलना करेंगे भाई किससे, हम करेंगे तुलना ax² + bx + c = 0 से। bx + c = 0 से ए बी सी के यहाँ से मान निकाल लेंगे और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगा हमारे पास एग्जैक्ट आंसर। बात करते हैं गैखंड की। गैखंड में हमसे पूछा है बिंदु दे रखे हैं मानस में 4,2 और बी दे रखा है 5,6। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के जो मध्य बिंदु हैं वो दे रखे हैं a/8 और 4। तो हमें बताना है ए का मान क्या होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है एक क्वेश्चन जिसमें हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, x बराबर x1 + x2/2, x2/2 और y बराबर क्या होगा, y1 + y2 अपॉन कितना 2। एक्स और वाई के हमें मान दे रखे हैं। एक्स की जगह हम रख देंगे a/8, वाई की जगह रख देंगे हम 4 और आंसर निकल कर हमारे पास आ जाएगा। काफ़ी इजीली ए का मान निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं घयखंड की। घयखंड में हमसे दे रखा दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कोण क्यू का मान क्या होगा। इसमें आपको एक ट्रायंगल बनाना है एज इट इज़। जो हमारे पास भुजाएं दे रखी हैं, भुजाओं की माप लिखनी है। माप लिखने के बाद में आपको देखना है कि ट्रायंगल हमारे पास किस प्रकार का बनेगा। उसके बाद में आपको एंगल क्यू का मान निकालना था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से पेपर बनाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई, देखिएगा इसके बाद में हम बात करते हैं अड़य की बात करते हैं। इसमें दे रखा है कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा का मान क्या होगा, 0 तो हो नहीं सकता और 90 से छोटा है। तो 90 से छोटे हमारे पास 30, 45 और 60 डिग्री हैं। फटाफट बताइए कौन सा मान हो सकता है। तो साइन 30 कोस थीटा और मतलब कोस थीटा और साइन थीटा दोनों आपस में बराबर कितने डिग्री पर होते हैं। भाई देखिएगा मैं आपको बताता चलूँ, चलो बेसिक सा। कोस 45 का मान भी 1/2 होता है, वो साइन 30 का मान भी साइन 45 का मान भी 1/2 होता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्वेश्चन में केवल कॉमन सेंस लगाना था। चयखंड की अगर बात करें, इसमें पूछा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त का परिमाप लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, दोनों आपको आपस में बराबर कर दीजिए, वहां से आपको रेडियस निकल जाएगी आराम से। यानी कि 2πr बराबर πr² से आप रेडियस निकाल सकते हो। 2πr बराबर πr² से आप रेडियस निकाल सकते हो। आर से हम आर को काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, हमारे पास आर का मान कितना बचेगा, 2 मात्रक। 2 मात्रक कहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। सभी खंड करने थे, इसमें के का मान बताना था, जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + 20x + 25 = 0 के मूल कैसे हैं भाई, मूल समान है। समान होने के लिए आपको कंडीशन का पता होना चाहिए, मूल समान है तो क्या करोगे। ठीक, यहाँ से के का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो हमें क्या काम करना है, इसके गुणनखंड कर लीजिए आप। गुणनखंड करके आप यहाँ से के का मान आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में खंड की बात कर लेते हैं। चित्र में डी ई पैरेलल है BC के। देखिएगा ये डी ई है, ये डी ई जो हमारे पास है पैरेलल दे रखा है किसके, डी ई पैरेलल दे रखा है किसके, BC के। भाई ये डी ई है, ये BC के पैरेलल दे रखी है। BD का जो मान दे रखा है BD ये वाली जो साइड दे रखी है हमें 10.8 सेंटीमीटर दे रखी है। और AE ये ऊपर वाली साइड जो दे रखी है 2.7 सेंटीमीटर की दे रखी है।
ई सी की जो वैल्यू दे रखी है, ई सी, ई कहाँ है भाई, ई सी हमारे पास ये, ई सी की वैल्यू 8.1 दे रखी है, तो ए डी का मान क्या होगा, आप इसको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में, मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। जो क्वेश्चन मुझे ओरल बताने होंगे मैं उनको ओरल बताता चलूँगा, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन बचेंगे मैं उनकी डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बात करते हैं गैखंड की। गैखंड में हमसे पूछा गया यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो कोट थीटा का मान क्या होगा। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से, आपको एक ट्रायंगल बनाना है भाई फटाफट इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाएंगे कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये 13 हो गया और ये 5 हो गया, तो जाहिर सी बात है 13 13 में 169, 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई 169 करने के लिए 12 12 में 144, 144 से 25 कितना होगा 169, तो ये हो जाएगा 12। मैं बताना कोट थीटा, कोट क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी कि 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बेसिक सी तरीके से करा सकता हूँ वो मैं आपको कराने वाला हूँ, उसके बाद में मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंद बनाई गई हैं। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु को पिघलाया है हमने और 8 समान आकार की छोटी छोटी गेंद बनाई हैं, तो जाहिर सी बात है 8 गेंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी वाली त्रिज्या के बड़ी वाली जो रेडियस वाली जो धातु है उसके आयतन के बराबर ही होना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे भाई, देखिएगा सभी सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस के √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बेस पर इसके बिहाफ में मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सिद्ध किया है कि सिद्ध करना है कि √3 क्या है भैया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध कराएगा तो हम इसका क्या काम करते हैं, इसका कंट्रोवर्सी करते हैं। हमें मानना होगा कि मान लीजिए √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, और फिर हम इसको P/Q की फॉर्म में सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप इस क्वेश्चन को इजीली खुद से बना पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं खंड की। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो एक इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा कोण अगर 61 डिग्री का है तो बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण होगा 36, कितना 36 प्लस के भैया जी कितना हो जाएगा, 36 प्लस के x हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू, दोनों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 180। यहाँ से x प्लस x हो जाएगा 2x, 36 को 180 में से घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो होगा हमारे पास एंगल। ठीक, छोटे कोण 36 डिग्री है तो कोण ज्ञात करना है, कोण का मान क्या होगा, छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। ठीक, चलिए बात करते हैं गैखंड के बिंदु -4,6 बिंदु और बिंदु -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु ये देखिएगा, आपको याद रखना है कौन सा बिंदु है, बिंदु -4,6 इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, आपको बताना है। जो अनुपात होता है मतलब जो हम निकालते हैं x की वैल्यू m1 x2 प्लस n1 x2 बटे m1 प्लस m2 करके इस तरीके से हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा अभी मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। उसके बाद में हम बात करेंगे घयखंड की। घयखंड में हमसे पूछा है कोस a - b का मान कितना दे रखा है इन्होंने, √3/2। तो आपको बताना है साइन a + b बराबर √3/2 है तो a + b का मान क्या होगा। a + b का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो और a बड़ा है 20 है, तो a और b के मान अलग अलग बताने हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपको करा रखा था, लेकिन आपने शायद ये वीडियो हमारी नहीं देखी होगी। इस क्वेश्चन का मैंने पहले ही ऑलरेडी सोल्यूशन दे रखा है। चलिए बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मैसेज बताना था। अब देखिए मैसेज का सवाल एक शुरू में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है, एक इसमें पूछ लिया गया है। अब जाहिर सी बात है एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन के थ्रू बताना है, यानी कि भाग विधि से आपको इसका मैसेज निकालना है। वहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, आप गुणनखंड विधि से भी उसका मैसेज निकाल सकते थे। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 और 0,0 तथा x, y कैसे हैं, संरेखी हैं। तो संरेखी होने के लिए आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 रख दीजिए, x और y का संबंध निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे भाई फटाफट गैखंड की। गैखंड में हमसे पूछा है 2 कोट 15 डिग्री बटे 10 75 डिग्री -2 sin 30 डिग्री इंटू में कोट 45 डिग्री और सेक्ट 60 डिग्री का मान क्या होगा। आप इस सवाल को बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोट 15 को लिख सकते हो क्या 90 - 75 और 10 से 10 कट जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर